वहीद मुराद को सबसे बड़ा नुकसान अपने ही दोस्तों ने पहुंचाया था। हिदायतकार परवेज़ मलिक को पहली मरतबा चांस वहीद मुराद साहब ने ही अपनी फिल्म और ज़ाती प्रोजेक्ट अरमान में दिया, और जब उनका शुमार छोटी के हिदायतकारों में होने लगा तो पहला वार ही वहीद मुराद पर कर दिया, और उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के बजाय उनके हरीफ अदाकारों को लेना शुरू कर दिया, जो वहीद मुराद के लिए इंतहाई तकलीफ का सबब था। अदाकार नदीम की अपनी कोई पहचान, स्टाइल या एक्टिंग स्टाइल नहीं था। वो सर से लेकर पैरों तक बालों, लिबास, बोलने के अंदाज और अदाकारी में भी दिलीप कुमार की नकल करते थे और उनका अंदाज चोरी करते थे। अदाकार शायद एक मुकम्मल हीरो थे ही नहीं, उनकी अदाकारी, स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी सब कुछ एक विलन और लोफर एक्टर की थी। इसके बावजूद जब वो हीद को छोड़कर उन्हें कास्ट किया जाता तो ये बड़ी बदकिस्मती और एहसान फरामोशी का लम्हा था। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके खिलाफ हो गई थी। आलिया और दीबा को छोड़कर कोई हीरोइन उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थी, और हिदायतकार इस अजीम हीरो को मामूली किरदारों में कास्ट करने लगे जैसे उनके फिल्म बीन और मद्दाह कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, और यही वजह थी कि उनकी कई फिल्में नाकाम हो गई। फिल्म शीशे का घर में वहीद मुराद को शाहिद के मुकाबिल विलन के किरदार में कास्ट किया गया, और हालांकि सब जानते हैं कि वहीद मुराद किसी सूरत विलन के किरदार में सूट नहीं करते थे, और इस पर सितम यह कि वहीद को शाहिद से मार खाते दिखाया गया और उसे फिल्म में लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले दिखाया गया, जबकि हकीकत में ये रोल शाहिद के लिए मौजूद था, क्योंकि शाहिद आम जिंदगी में भी कई लड़कियों के साथ खेल कर चुका था, जबकि वहीद मुराद पर लाखों लड़कियां फिदा थी। इसके बावजूद वो सिर्फ अपनी बीवी तक ही महदूद रहे। नतीजा ये हुआ कि फिल्म शीशे का घर नाकाम साबित हुई। इस तरह फिल्म औरत राज में वहीद मुराद को एक औरत के रूप में पेश किया गया जो रानी के सामने नाचती है, और रानी एक सीन में उसे टोकर भी लगाती है। क्या ये सीन और यह किरदार एक अजीम हीरो को अपने हाथों बर्बाद कराने के मुतरादिफ नहीं? इस सीन को देखते हुए बेख्तियार वो कहावत याद आ जाती है कि हीरे को गद्दे के गले में पहनाना। आखिर वक्त में वहीद मुराद साहिब की फिल्मों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह मुनासिब किरदार का न मिलना था, और अगर वहीद साहिब हिदायतकार से मुनासिब किरदार देने के लिए कहते तो ये बात मशहूर की जाती कि वहीद मुराद काम न मिलने के बाद अब हिदायतकारों की मिन्नतें कर रहे हैं, और ये बातें वहीद साहब को अंदर से खा रही थी और बड़ी जवानी में उन्हें डिप्रेशन का मरीज बना दिया था। आखिरी 3 सालों में तो वहीद मुराद साहब के साथ इतना जुल्म रवा रखा गया कि उन्हें फिल्म के कॉमेडियन के बराबर किरदार मिलते। वो इस फिल्म के मरकजी किरदार नए अदाकार होते। उनकी फिल्में नाकाम थी लेकिन वो नाकाम नहीं थे। 1981 में जब उनकी शाहिद के साथ फिल्म दिल ने प्यार याद किया रिलीज हुई तो सुपरहिट साबित हुई, जिसकी वजह मुनासिब किरदार था जो वहीद मुराद साहब की शख्सियत और ज़ाती ज़िंदगी के ऐन मुताबिक था। इस फिल्म में वहीद मुराद की अदाकारी और सॉन्ग पिक्चराइजेशन आज क्लासिक का दर्जा रखती है, लेकिन यह वहीद के साथ बदकिस्मती और उनके खिलाफ साजिश काम कर गई, और जब यह फिल्म कराची के बेम्बिनो सिनेमा पर गोल्डन जुबली मनाने के करीब थी, उसे सिनेमा से हटाकर उनके हरीफ हिदायतकार परवेज़ मलिक की फिल्म सच्चाई लगाई गई। फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई अदाकार नाकाम हो जाए तो वो हिदायतकारों और फिल्म साजों की मिन्नतें और खुशामद करके काम हासिल करने की कोशिश करते हैं, और राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े अदाकारों के साथ भी यही हुआ। लेकिन वहीद मुराद ने कभी किसी की खुशामद या चापलूसी नहीं की और अपने दम पर दोबारा उठ खड़ा होने के लिए कोशिश करते रहे। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन कहा जाता है कि उनकी तमाम जायदाद और प्रॉपर्टी उनकी बेगम सलमा मुराद ने अपने नाम की और उन्हें छोड़कर कनाडा चली गई, और यह वहीद साहब को बेबसी और पैसों की तंगी ने मामूली अदाकारों के सामने जलील होने पर मजबूर कर दिया था। वहीद मुराद और शाहिद ने पैसा लगाकर फिल्म मुकद्दर शुरू की, और जब वहीद मुराद ने अपने तमाम पैसे लगाए तो शाहिद ने अपना असली रूप दिखाया और वहीद मुराद साहब से छुपने लगे, और यूँ ये नामुकम्मल फिल्म वहीद मुराद साहब के बहुत बड़े नुकसान का सबब बनी, जिसके सबसे बड़े जिम्मेदार अदाकार शाहिद थे। इस तरह वहीद साहब ने 1980 में अपनी ज़ाती फिल्म हीरो शुरू की और उन्हें अपनी ज़ाती ज़िंदगी की कहानी करार देते थे, और ये फिल्म पैसों की कमी की वजह से वहीद मुराद साहब की अलमिया मौत तक मुकम्मल न हो सकी।
کہا جاتا ہے کہ فلم کی ہیروئن بابرا شریف نے وحید مراد کو اس فلم میں پیسوں کے لیے بہت زیادہ پریشان کیا تھا اور اسٹوڈیو میں وحید مراد صاحب کو دیکھ کر راستہ بدل دیتی تھی۔ یہ بات بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ وحید مراد صاحب کی جب کوئی فلم باکس آفس پر رفتار پکڑ لیتی اور شاندار کامیابی حاصل کرتی تو اسے گولڈن جوبلی منانے سے پہلے ہی سینما سے اتارا جاتا، اور ان فلموں کی تعداد 1 درجن سے زائد ہے جنہیں کوئی جوبلی منانے سے پہلے ہی سینما سے اتارا جاتا، جبکہ شاہد ندیم اور محمد علی کی کئی ایسی فلمیں موجود ہیں جو سینماؤں سے اتاری جاتی، اس کے باوجود انہیں سلور جوبلی اور گولڈن جوبلی مشہور کیا جاتا۔ وحید مراد کے آخری دور کو ماہرین مصنوعی زوال کا نام دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا زوال تھا جو وحید مراد پر زبردستی مسلط کیا گیا تھا۔ یہ ایک قسم کا بائیکاٹ تھا جس میں فلم انڈسٹری کے اداکار، ہدایتکار، فلم ساز اور ہیروئنز برابر کی شریک تھی، اور حد تو یہ ہے کہ ان کی آخری فلم ہیرو ان کی وفات کے 2 سال بعد 1985 کو ریلیز ہوئی تو اسے ناکام قرار دیا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس فلم نے باکس آفس پر سلور جوبلی منائی تھی اور سینما پر 34 ہفتے چلی تھی۔ وحید مراد صاحب اپنوں کی بے رخی، دوستوں کی بے حسی اور زمانے کی بدلنے کے حالات کا شکار ہوئے۔ ان کی بیوی سب کچھ اپنے نام کروا کر کینیڈا چلی گئی، اور جب واپس آئی تو وحید مراد صاحب منو مٹی تلے سو چکے تھے اور ان کا آخری دیدار بھی انہیں نصیب نہ ہو سکا۔ یہی نہیں بلکہ وحید مراد صاحب کی بوسیدہ اور خستہ حال قبر کو دوبارہ تعمیر کرانے کی توفیق بھی ان کی بیوی، بیٹی اور بیٹے کو نصیب نہ ہوئی، اور یہ کام ان کے ایک وفادار اور جاننثار مداح اور عاشق سید عبدالوحید حسن شاہ صاحب نے انجام دیا۔ اداکار مر جاتے ہیں لیکن ہیرو مرا نہیں کرتے۔ وحید مراد صاحب مر کر بھی زندہ ہے اور ان کے مخالفین زندہ رہ کر بھی مر چکے ہیں۔ نئی نسل پرویز ملک، شبنم، زیبا، شاہد، روبن گوش، ندیم کو نہیں جانتی۔ آج کروڑوں پاکستانی بابرا شریف کے نام سے بھی واقف نہیں، لیکن آج کا 5 سال کا بچہ بھی وحید مراد کو جانتا ہے۔ وہ پہلی پاکستانی شخصیت ہے جس کے بارے میں آج لوگ سب سے زیادہ پڑھتے، دیکھتے اور سنتے ہیں۔ آج اس کی بیگم سلمہ مراد، بیٹی عالیہ مراد اور بیٹے عادل مراد کو بھی لوگ صرف اسی وجہ سے جانتے اور پہچانتے ہیں کہ وہ وحید صاحب کی بیوی اور بچے ہیں، اور ان کی اپنی ذاتی کوئی شناخت نہیں، اور وہ مر کر آج بھی ہزاروں زندوں پر باری ہے۔ وہ ٹوٹ گیا لیکن جھکا نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔